जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मेयर का चुनाव जीतकर भी परेशान हैं। जब से एमसीडी मेयर चुनाव के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं, उनके अपनी सालगिरह पर वो मंदिर गए थे, लेकिन वहां पर मंदिर मंदिर भटकने पर भी, मौसमी हिंदू बनने पर भी अरविंद केजरीवाल को अच्छी खबर नहीं मिल रही है। और भले ही उन्होंने मेयर का चुनाव जीत लिया, आम आदमी पार्टी ने, उनके पार्षद महेश खिंची कल मेयर बन गए, डिप्टी मेयर का चुनाव भी उन्होंने जीत लिया, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, लेकिन इस चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसने अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ा दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 134 वोट हासिल किए थे 250 में से, और जहां बीजेपी के पास 104 वोट थे, वहीं मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ 3 वोटों से जीती है। सिर्फ 3 वोटों का अंतर रहा। 133 वोट पड़े हैं आम आदमी पार्टी को और 130 वोट बीजेपी को पड़े हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। और आम आदमी पार्टी में से क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग भी 1-2 वोटों की नहीं हुई है, 8-8 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें पार्षदों ने या फिर विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया है और दिखा दिया है कि वो उनकी पार्टी में खुश नहीं है। और ये 8 क्रॉस वोटिंग उन सब चीजों की पुष्टि करती है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है, जो इस वक्त ये बैठकों में उठ रहा था, अंदरूनी बैठकों में उठ रहा था। अरविंद केजरीवाल को जो फीडबैक मिल रहा था उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि पार्टी के अंदर विधायक भी खुश नहीं है, पार्षद भी खुश नहीं है, अभी कई पार्षद छोड़कर भी चले गए, तो उनको जो है मौका परस्त कहा जा रहा था। लेकिन अब ये पटल पर आ गया है। क्रॉस वोटिंग साफ साफ दिखाती है कि पार्षदों ने चुन लिया है किसी एक को, और वो भले ही इस वक्त आम आदमी पार्टी में दिख रहे हैं, लेकिन वो आगे वहां से विदा हो सकते हैं। और ये बड़ा खेल हुआ है एमसीडी के चुनाव में, क्योंकि इसके नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त इन्हीं परेशानियों में है, क्योंकि पार्टी की कलई तो खुली गई है, अंदरूनी टकराव सामने आ गया है और साथ में कई और चुनौतियां भी सामने आ गई हैं। आप इसके आंकड़े देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे, कहां क्रॉस वोटिंग हुई है और क्या समस्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा हो गई है। और इससे पहले आपको एक जानकारी और दें कि इस वोटिंग में कांग्रेस के 9 पार्षद थे और कांग्रेस ने इससे बॉयकॉट कर दिया कि हम जो है इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, क्योंकि जो मेयर होंगे, जो चुने जाएंगे, उनका कार्यकाल बहुत कम है। इसको लेकर आरोप लगाया था, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन 9 पार्षद थे, कांग्रेस ने वॉकआउट किया। 9 पार्षदों में से एक पार्षद पहले ही जो है आम आदमी पार्टी में जा चुकी है और एक पार्षद ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। यानी कि कांग्रेस के 7 पार्षदों ने वोट नहीं डाला, बाकियों ने वोट डाला। और अब कितना वोट किसको पड़ना चाहिए था और कितना पड़ा, अब आप ये देखिए। एमसीडी मेयर के चुनाव के लिए 273 वोट है और जीत के लिए चाहिए 137। अब आम आदमी पार्टी के पास कुल 141 वोट बनते हैं। इनके पास 125 जो है पार्षद है, जिनमें कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी शामिल है, जो हाल ही में शामिल हुई है। इसके अलावा 13 विधायक हैं और 3 जो है राज्यसभा सांसद है। लेकिन इन 3 राज्यसभा सांसद में से एक स्वाति मालीवाल है, जिन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया था, पर उनके बदले जो है आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस की एक पार्षद सबीला बेगम, उनका वोट आ गया, उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया था, तो 141 बनते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास जो है 122 है, जिनमें 114 इनके पास अपने पार्षद है, एक विधायक है जिन्हें स्पीकर ने नामित किया और 7 इनके लोकसभा सांसद है, तो कुल मिला के 122 हुआ। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए थे 141 और मिले हैं 133, यानी कि 8 वोटों का अंतर है। और बीजेपी को मिलने चाहिए थे 122 और मिले हैं 130, यानी 8 वोट अतिरिक्त बीजेपी को पड़े हैं। अब अरविंद केजरीवाल की चिंता ये है कि ये 8 वोट किसके हैं, पार्षदों के हैं या विधायकों के हैं, क्योंकि 13 विधायक भी शामिल थे और इसके अलावा 125 पार्षद थे। तो आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की? क्या अरविंद केजरीवाल के विधायक अब बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं, या जो बचे हुए पार्षद हैं उनमें से 8 पार्षद वो जाने का मन बना रहे हैं, या फिर पार्षद और विधायक दोनों ही? तो अरविंद केजरीवाल के लिए यही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये विधायक होते हैं तो और मुश्किल होती है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी में पहले ही कलह चल रही है।
कई विधायक इस बात को लेकर चिंता में हैं कि पार्टी में उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं, अब उनकी आगे स्थिति क्या होगी, अरविंद केजरीवाल उन पर ठीकरा किस तरह फोड़ेंगे। तो ये परेशानी आम आदमी पार्टी में चल रही है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों बैठक भी की और एक रैली में, किराड़ी में एक रैली की, जिसमें कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और उसमें कहा था कि जो टिकट है वो सोच समझ कर मिलेगा। अब मनाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिसको भी टिकट मिले आप शिकायत ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि केजरीवाल ही सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने, अब इनकी चिंता ये है कि इस बार इतना मनाने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग हो रही है और 2-3 वोटों का अंतर था, अगर इधर उधर हो जाता तो यहाँ बीजेपी का मेयर बन जाता। तो ये बड़ा ही बचाकर किसी तरह उन्होंने चुनाव जीता है और 8 की क्रॉस वोटिंग पार्टी के संगठन में जो बिखराव है, जो इस वक्त कमजोर होता संगठन है, उसे साफ दिखा रहा है। तो आम आदमी पार्टी में बार बार ये बिखराव, ये कलह सामने आई है कि पार्षद, खास तौर से पार्षद बहुत नाराज हैं। पार्षद 10-10 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में चले गए हैं और जो आम आदमी पार्टी में आ भी रहे हैं वो कांग्रेस से आ रहे हैं। और कांग्रेस क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, एमसीडी में तो और बुरे हाल है, 9 ही पार्षद जीत पाए थे, तो ऐसे में वहां पार्षद आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई पार्षद आम आदमी पार्टी में नहीं आया। और आम आदमी पार्टी जो बहुमत से आई है, पहली बार आई है या एमसीडी में, उसके लिए तो आगे की संभावनाएं भी हैं, फिर भी जो उनके पार्षद हैं उनको निराशा है। निराशा की वजह अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि जेल में रहते हुए उन्होंने पार्षदों की कोई मदद नहीं की, पार्षदों को फंड जारी नहीं हो पाया और एनसीडी का काम यहाँ पर पूरी तरह से रुका रहा। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जहाँ पिछले साल ही हो जाता, तो लेकिन वो चुनाव अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस भी मुसीबत बनी हुई है। एक तरफ दिल्ली न्याय यात्रा तो निकल ही रही है, जो कि मुस्लिम इलाकों से होकर जा रही है, दलित बस्तियों से होकर जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में साफ साफ दिखा दिया कि वो बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है और उसने बॉयकॉट कर दिया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का विरोध किया दलित मुद्दे पर, क्योंकि जो इस बार मेयर चुने गए हैं महेश खिंची, वो दलित समाज से है, रिजर्व सीट थी, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो एक साल का ना होकर मुश्किल से 5 महीने का है, जो कि अप्रैल तक होगा, जबकि हर साल जो मेयर का कार्यकाल होता है वो 1 साल का पूरा कार्यकाल होता है। ये चुनाव अप्रैल में होना था पर नवंबर में हुआ। तो अब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया सदन में वोटिंग से पहले कि ये कार्यकाल पूरा 1 साल क्यों नहीं किया जा रहा है, एक दलित मेयर है, दलित समाज से आते हैं, उनको पूरे 1 साल का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, पूरे 12 महीने किया जाए, और या फिर आपको ये चुनाव अप्रैल में कराना चाहिए था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई, कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने जो है वहां पर वॉकआउट कर दिया। अब कांग्रेस सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों का भरपूर वोट मिला है, झुग्गी झोपड़ियों का वोट मिला है और इनको जो है दलित वोटों का भी समर्थन रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से ये जो दलित वोट छीनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव है, देखिए ये अप्रैल में टला, हालांकि टलने की वजह तो खुद आम आदमी पार्टी ही थी, लेकिन ये एलजी पर जिम्मेदारी डालते हैं कि एलजी को जो है यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करना था, जो कि इस चुनाव को कराता, लेकिन एलजी का कहना है इसके लिए केजरीवाल की सिफारिश की जरूरत थी, रिकमेंडेशन चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे थे, कहाँ से रिकमेंडेशन करते, वहां से 2 हफ्ते में 2 बार तो आप मिल पाते थे, तो ये अपने वकीलों से ही मिलते थे, मीटिंग ही नहीं कर पाते थे कोई, तो काम रुका रहा, इसीलिए मेयर का चुनाव ही नहीं हुआ। और इसके बाद जब दोबारा चुनाव कराने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि त्योहार है और दूसरी चीजें हैं, दिवाली है, पार्षद अवेलेबल नहीं हो सकते, तब चुनाव टल गया। तो अब नवंबर में बारी आई तो आप बढ़ा देते इसे 1 साल तक, लेकिन नहीं बढ़ाया और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। अब कांग्रेस इनके दलित वोटों में सेंध लगा रही है, मुस्लिम वोटों में तो पहले ही सेंध लगा रही थी, क्योंकि जो दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की है वो यही सब पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद वाले इलाकों से शुरू की है। वहां पर कमला नेहरू का पुराना घर, हवेली देखने जा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, कांग्रेस की याद दिला रहे हैं पुराने जमाने की, जब मुसलमान आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे। तो बुजुर्ग मुसलमान हैं, पुराने लंबे समय से कांग्रेस ही रहे मुसलमान हैं, उनको याद दिलाई जा रही है, इमोशनल अपील हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो वहां जाएंगे, लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे तो उन्हें याद आएंगी, इंदिरा गांधी याद आएंगी, सोनिया गांधी याद आएंगी। तो इस तरह से कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब पूरी तैयारी के साथ उतर गई है।
देखिए, अभी तक दोनों ने पिछले चुनाव में भी, लोकसभा में भी ये रहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अभी तक झुकती ही रही थी इनके आगे, जबकि इनका दिल्ली में गठबंधन हुआ, ना हरियाणा में गठबंधन हुआ, ना गुजरात में हुआ, ना पंजाब में कोई गठबंधन हुआ। फिर भी पिछली बार चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस ने पूरा समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। वहां पर जब इसकी वजह से वहां पर बीजेपी का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस में यही अब चर्चा चल रही है पिछले समय से कि हम पूरा इसको वॉकओवर देकर केजरीवाल को हमें फायदा क्या है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है तो ये हमारे लिए तो कोई त्याग करते नहीं है। अब हरियाणा में इनसे कहा कि हमारी मर्जी की सीटें ले लो, कोई सीटें ऐसी ले लो, लेकिन वो माने ही नहीं और जबरदस्ती जो है 89 उम्मीदवार उतारे सीटों पर, जबकि जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन कुछ वोट तो काटे और वोट तो कांग्रेस का ही काटा उन्होंने अधिकतर सीटों पर। अरविंद केजरीवाल कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं होते। वो कांग्रेस से तभी गठबंधन करते हैं जब कांग्रेस पूरी तरह उनकी शर्तों पर खरी उतरती है, पूरी तरह शर्तें मानती है, जैसे कि लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी ने लगभग कोई एक सीट पे नहीं मानी आम आदमी पार्टी, और वहां भी बराबरी का लगभग समझौता हुआ, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो कांग्रेस अब अलग रणनीति अपना रही है और यहाँ जो उसका संगठन खत्म हो गया था उसे दोबारा जिंदा करना चाहती है। और दोनों का वोट बैंक लगभग सेम है, मुसलमान वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, जो लगभग देता रहा है खासतौर से मुसलमानों का। और यहाँ से इनको सिखों का वोट भी मिला करता था कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस वहां कमजोर हुई है, पंजाब में यहाँ भी कमजोर हुई है। और यहाँ बीजेपी भी अब पूरी तरह से, कई सिख नेता हैं जैसे कि अरविंदर सिंह लवली हैं जो इस वक्त बीजेपी में है, और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सिख नेता हैं, उन्हें लाया जा रहा है बीजेपी में। तो वहां बीजेपी भी उधर से सेंध लगाना चाहती है, यहाँ से कांग्रेस भी सामने खड़ी हो गई है। और कांग्रेस ने इस चुनाव में, मेयर के चुनाव में दिखा दिया कि आर पार की लड़ाई है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त चौतरफा चुनौतियों से घिरे हैं, कांग्रेस बख्शने को तैयार नहीं है। बीजेपी जो है इस वक्त पूरी ताकत से लड़ रही है, बड़ी दीवार बनी हुई है उनके सामने, पार्टी संगठन बिखरा हुआ है। और चौथा, उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये जाते हैं, ये अपने विधायक क्षेत्रों में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, वहां ये मसला उठता है, वहां शराब घोटाले की बातें उठ रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे थे कि जेल जाने का जो मुझे सिंपैथी मिलेगी, अब वो भी नहीं मिलने वाली है। तो कई परेशानियों में घिरे हुए अरविंद केजरीवाल अब दौड़ दौड़ कर मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, अपने आप को हिंदू दिखाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान तो हो सकता है एक मुश्त वोट दे दे बीजेपी को हराने के नाम पर, हिंदू विरोध के नाम पर, लेकिन हिंदू अगर बट गए तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, मुसलमानों के लिए कुछ उनको खास सुविधाएं दे देंगे, क्योंकि हिंदुओं को तो ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है, उनके हक में कुछ करते नहीं है, और सिर्फ जो मौसमी हिंदू बनकर मंदिर से टीका लगाकर निकलकर सिर्फ वोट हासिल करने की सोचते हैं। लेकिन अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल की ये सब पोल पट्टियां और ये सब चालाकियां भी खुल रही है, और ये अब अरविंद केजरीवाल इन सब मुसीबतों के बीच में चुनाव में उतरने वाले हैं, जो उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।